हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 7, 8 और 9 कराने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स ये देखिए, ये है मेरे पास बुक टी.एस. ग्रेवाल की क्लास 12 की, ठीक है जी। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का वॉल्यूम नंबर 1, जिसका एडिशन है 2021, ठीक है। इसका ये 7th, 8th और 9th क्वेश्चन में आज आपको कराने जा रहा हूँ। पहले हम बात करते हैं 7th क्वेश्चन की, ठीक है जी। यहाँ मैं लिख रहा हूँ 7th क्वेश्चन, और हमें उसके पहले पार्टनर्स के नाम लिखने हैं। पहले 7th क्वेश्चन यहाँ लिख लेते हैं, और पार्टनर्स के नाम है कुमार, लक्ष्य, तीसरा है मनोज, 4 पार्टनर है ना, और चौथा है नरेश। चौथा कौन है? नरेश। तो इनकी रेशो है 3:2:1:4। तो कुमार रिटायर हो रहा है, कुमार क्या हो रहा है? रिटायर्स। एंड हिज शेयर इज टेकन बाय लक्ष्य एंड मनोज। किस रेशो में? 3:2 में। और नरेश को कुछ नहीं मिल रहा। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट रेशो एंड गेनिंग रेशो। देखा जाए तो गेनिंग रेशो यही रहेगी, लेकिन फिर भी मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा, डोंट वरी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुमार का शेयर कितना। तो कुमार का शेयर है 3, 2, 5, 6, 4, 10, 3/10। तो अब आएगा लक्ष्य का गेन। लक्ष्य गेन कैसे आएगा स्टूडेंट्स? वो क्या है? कुमार का शेयर है जितना 3/10, उसको 3/5 से डिवाइड कर दो, ये आ गया 9/50। उसके बाद क्या है? मनोज का शेयर गेन कितना आएगा? मनोज का गेन है आपके पास 3/10 का 2/5, दैट इज 6/50। ओके जी। ये हमारी गेनिंग रेशो कैसे आ जाएगी? गेनिंग रेशो आ जाएगी लक्ष्य की और मनोज की रेशो आ जाएगी 9:6 एंड 3:2। ये देखिए, आंसर में भी देख लीजिए, यही गिवन है, ठीक है जी। ये गेनिंग रेशो आ गई, वो वैसे भी यहीं भी गिवन ही थी। ओके जी। अब हम बात करेंगे न्यू रेशो की। न्यू रेशो कैसे निकलेगी? वो आएगा ओल्ड शेयर प्लस गेन जितना भी करेंगे। तो गेन सबसे पहले कौन कर रहा है? लक्ष्य का न्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसका ओल्ड है लक्ष्य का 2/10 जमा 9/50। तो ये 50 इसका एलसीएम आ गया, 5 दूना 10 जमा 9, तो ये आएगा 19/50। उसके बाद है हमारे पास मनोज का, मनोज न्यू, ठीक है, और वो आ गया 1/10 जमा 6/50। तो ये आ गया 50, 5 जमा 6, 11/50। ये कितना आ गया? 11/50। और नरेश में कोई चेंज नहीं आएगा। नरेश न्यू क्या आएगा? नो चेंज, बिकॉज उसने ना कोई गेन किया ना कोई सेक्रीफाइस किया। उसका शेयर है 4/10, और इसको 50 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर लो, ये आएगा 20/50। तो न्यू रेशो कैसे लिखेंगे? अब हम न्यू रेशो लिखेंगे लक्ष्य, मनोज और नरेश, 19, 11 और 20, ठीक है जी। ये हमारी रेशो आ गई, यही आपका आंसर है, ठीक है जी। तो चलें आगे, चलिए, ओके जी। तो अब हम करते हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमें क्या गिवन है? वो है ए, बी और सी, 3 पार्टनर गिवन है, दैट इज 8:4:3। बी रिटायर्स एंड हिज शेयर इज टेकन बाय ए एंड सी इक्वली, दैट इज 1:1। तो बी का शेयर है 4, 8 4 12 और 3 15, 4/15। तो ए का गेन कैसे कैलकुलेट होगा? 4/15 का 1/2, दैट इज 4/30, ठीक है जी। और सी का गेन कैसे आएगा? अगेन बी के शेयर को ही हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो रिमेनिंग 4/30 जो बच गया, ठीक है जी। ये सी का गेन आ गया। अब ए का न्यू रेशो कैसे आएगा? उसके ओल्ड रेशो में ए का है 8/15 जमा 4/30 को हम ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 30, 2 8 दूनी 16 जमा 4, दैट इज 20/30। अब सी का न्यू कैसे कैलकुलेट होगा? उसका शेयर है 3/15 जमा 4/30, क्योंकि दोनों का गेन 4/30 ईच था ना, क्योंकि हाफ हाफ बटा था उसका बी का। तो ये आ गया 2, 9 जमा 4, ये आ जाएगा, ये हम करें
8 क्वेश्चन ना, ये आ गया सी का, तो यही है 3 दूनी 6 आएगा, सॉरी 6 आएगा, ये 2 है ना, 2 से 3 से मल्टीप्लाई 6, ये आ गया 10/30। तो अब न्यू रेशो कैसे लिखी जाएगी, ए और सी की 20:10 दैट इज 2:1। इसमें हमें सिर्फ यही कैलकुलेट करना था। चलिए ठीक है जी, ये हमारी रेशो आ गई। ठीक है जी, 30 एलसीएम आ गया, 2 या 6 जमा 4 10 30 आ गया, ऊपर वाले का 20/30 है। ठीक है जी, ये रहा आपका 8th क्वेश्चन। एक बार दोबारा देख लीजिए। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं 9th क्वेश्चन की। तो 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9th क्वेश्चन है हमारे पास ए बी एंड सी। ए बी एंड सी वो है 5:3:2। सी रिटायर हो रहा है, सी रिटायर्स हो रहा है एंड हिज शेयर इज टेकन बाय ए। हिज शेयर इज टेकन बाय ए। तो सी का हिस्सा कितना है, 2/5 3 8 10। तो ए का गेन कितना आएगा, ये 2/10 सारा ही सी का हिस्सा इसको मिल जाएगा। तो अब ए का न्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके शेयर 5/10 में 2/10 ऐड करो, 7/10 आ जाएगा। और बी का न्यू शेयर कितना आएगा, 3/10, नो चेंज। ठीक है जी, तो न्यू रेशो कैसे आ जाएगी, न्यू रेशो हम लिखेंगे अब ए और बी की 7:3। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। ठीक है जी, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह समझ आ गया होगा। राइट स्टूडेंट्स, ठीक है जी। चलिए ठीक है, तो मैं ये तीनों क्वेश्चन एक बार आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ठीक है, आप उसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लीजिए। ये देखिए 7th क्वेश्चन में पहले हमारे पास 4 पार्टर थे, कुमार, लक्ष्य, मनोज और नरेश। उनकी ये रेशो थी 3:2:1:4। कुमार रिटायर हो गया, 3/10 उसका हिस्सा है, और उसका जो हिस्सा किसने कंट्रीब्यूट किया, लक्ष्य और मनोज ने 3:2 में। लक्ष्य का गेन निकाल लिया कुमार के शेयर से मल्टीप्लाई करके, और मनोज का भी गेन निकाल लिया, और उनकी जो गेनिंग रेशो वो 3:2 बन गई। फिर लक्ष्य के ओल्ड शेयर में उसका गेन और मनोज के ओल्ड में उसका गेन ऐड करके न्यू रेशो निकाल ली, और नरेश का शेयर में कोई चेंज नहीं आया था, इसलिए उसका शेयर सेम रहेगा। हाँ, 50 डिनोमिनेटर करने के लिए ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, फिर रेशो 19:11:20 आ जाएगी। ठीक है जी, चलिए अब ये रहा 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में था ए बी सी 3 पार्टर थे, बी रिटायर हो गया और बी का हिस्सा हाफ हाफ दोनों ने बांट लिया। तो ये पहले ए का गेन निकाल लिया, फिर बी का गेन निकाल लिया। ये ए का न्यू हिस्सा आ गया, फिर सी का न्यू हिस्सा आ गया, और ये न्यू रेशो कैलकुलेट कर ली। ठीक है जी, चलिए अब हमने क्या करना है आगे, सी क्वेश्चन। सी क्वेश्चन और सिंपल था, ए बी सी 3 पार्टनर हैं, सी रिटायर हो गया और सारा हिस्सा किसको मिल गया, ए को। तो गेन जितना भी सी का शेयर था वो सारा ए का गेन हो गया। तो ए के न्यू हिस्से में वो ऐड कर दो, बी का न्यू हिस्सा कितना गया, 3/10। तो ये रेशो आ गई। ठीक है जी, तो चलिए स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये क्वेश्चन तीनों कंप्लीट होते हैं और मैं वीडियो को यही कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब अगली वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है जी, ओके, डन।